हेलो फ्रेंड्स, मैं नैन्सी। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट विद नैन्सी में। तो आज हम बात करेंगे सरिता जेठू की। सरिता जेठू जी इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करना है और बर्थडे सेलिब्रेट करने के चक्कर में, एक्साइटमेंट में इन्होंने भगवान को ही गाली दे दी है। ये चाह रहे थे कि इनके व्यूज़ आएँ, क्योंकि इनके व्यूज़ थोड़े डाउन हो गए थे, इन्हें नेगेटिव पब्लिसिटी मिल रही थी। तो इन्होंने अपने को अच्छा दिखाने को कि देखो हम तो दोस्ती इतनी अच्छी तरह से निभाते हैं, इन्होंने भगवान को ही गाली दे दी। भगवान को इन्होंने क्या कहा मैं आपको बताती हूँ। इनका स्टेटमेंट ये आया था, एक गलती तो साला भगवान भी माफ़ कर देता है। तो यहाँ पर उन्होंने जो ये बात कही है, साला भगवान, ये कितनी सही है पहले तो आप लोग ये ही मेरे को बताना, क्योंकि मुझे नहीं लगता जिस हिसाब से सरिता जी का बिहेवियर है, और जेठू भाई भी हमारे राम 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 करते रहते हैं, खाटू बाबा को ये इतना मानते हैं, श्री श्याम बाबा खाटू नरेश उन्हें इतना मानते हैं, और उसके अपेक्षा ये लोग लड्डू गोपाल की भी सेवा करते हैं, क्योंकि सरिता जी की कई वीडियोस में, कई शॉर्ट्स में, और इनके यूट्यूब पे सबसे पहले तो यही शॉर्ट आए थे कि ये लड्डू गोपाल की सेवा कर रही होती थी। तो इसी बात पे हम बात करेंगे कि ये बात कितनी सही है और क्या ऐसा है जो ये बार बार रिएक्शन चैनल वालों को टारगेट कर रहे हैं। तो आप सबने पहले तो ये बताइए, होली किस तरह से बनाई। मेरी होली तो आपको दिख रही होगी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होली खेल ली थी हमने, वो अभी तक रंग नहीं छूटा। चलो, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों की भी होली अच्छी हुई होगी। हाँ जी, तो हम आ जाते हैं अपने मुद्दे पे कि सरिता जी ने ऐसे बोला। सरिता जी ने आई थिंक कि ये नेगेटिव वे में नहीं बोला होगा। उनकी एक पोस्ट भी आई है कम्युनिटी, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर किसी की भावनाएं आहत हुई है तो हम माफ़ी मांगते हैं। देखिए, माफ़ी तो यहाँ पे आपको भगवान से मांगनी चाहिए, क्योंकि आप जैसे संस्कारी लोग, जिस तरह की आपने इमेज बना रखी है, संस्कारी बहू, संस्कारी पत्नी और संस्कारी माँ, उसके मुंह पे ये शोभा नहीं देता, और वो भी भगवान के लिए। क्योंकि शायद आप किसी और के लिए ये बात कहते तो हमें लगता भी कि माफ़ कर देना चाहिए, कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है, एक साला शब्द इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जिसके पीछे आपने ये नाम लगाया भगवान का, जिस गाली के पीछे, वो मुझे नहीं लगता कि माफ़ करने लायक है। एक तो आप अपनी बेटी के नाम पे व्यूज़ कमा रहे हैं। अभी साल भर पहले इन्हीं दोस्तों ने, जिन दोस्तों की वजह से इतनी कंट्रोवर्सी हुई थी, आप पूरे साल परेशान रहे थे, आपकी प्रेगनेंसी जर्नी भी इफ़ेक्ट करी थी उससे, आज आप उन्हीं की इतनी सगी हो गई कि अपने भगवान को ही भूल गई। भगवान को ही उन्होंने कुछ कह दिया। आप जनता से सॉरी मत बोलिए, आप सॉरी बोलिए अपने आप से कि आपके मन में ऐसा विचार आया भी कहाँ से। जो क्रिएटर अभी तक आपको गालियाँ बक रहे थे, आप उन्हें गाली बक रहे थे 2 महीने पहले, कितना थू थू हुआ था हम सब ने देखा है। और आपने भी कहीं ना कहीं कह दिया था कि पहले जैसा मन नहीं रहेगा हमारा, पहले जैसा वो प्यार नहीं रहेगा। अब आप कह रहे हैं मिर्चें लग रहे हैं, तो भाई मिर्चें हमें क्यों लगेंगे, हमें क्यों लगेंगी मिर्चें? हमें तो कोई मिर्चें नहीं लग रही। मिर्चें लग रही हैं आपको, क्योंकि व्यूज़ डाउन हुए आपके, इसीलिए ही आप ये तामझाम कर रहे हैं। बेटी का जन्मदिन है, फर्स्ट बर्थडे है, ऑब्वियसली बात है आपको सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन 10 दिन का तामझाम, 1 महीने पहले से यूट्यूब पर ड्रामा, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? आप अपने फंक्शन में किसी को भी बुलाइए, हमें क्या मतलब, आपके फ्रेंड, आपके रिश्तेदार, लेकिन आप भगवान को कैसे कह सकते हैं? भगवान पे तो आपका कॉपीराइट नहीं है ना, कि आप भगवान को कुछ भी कह देंगे और सब माफ़ हो जाएगा। और वो जो श्याम बाबा, खाटू नरेश, लड्डू गोपाल, महादेव, राम राम, सब भगवानों को इन्होंने अपना कंटेंट बना रखा है। आज उन्हीं को ही ये गाली बक रहे हैं। तो क्या सिर्फ भगवान आपके कंटेंट के लिए हैं, कि लोगों को लगे कि आप कितने संस्कारी हैं? ये आपके संस्कार है?
अगर आप ये वर्ड किसी और के लिए इस्तेमाल करती, रिएक्शन चैनल वालों के लिए भी इस्तेमाल करती, किसी अपने फ्रेंड के लिए या इस्तेमाल करती, अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल करती, तो आई डोंट थिंक कि हमें ये रिएक्शन देना पड़ता, बिल्कुल नहीं देना पड़ता। लेकिन आप इतने सेंसिटिव मुद्दे पे इस तरह से बोली भगवान, और भगवान तो हम लोगों की अंतरात्मा में होते हैं ना। ऐसा कोई है कि अगर हम लोग कहेंगे कि ये गलत है तो गलत है, कि आपको अपने शब्दों पे पछतावा नहीं है? और मन में ऐसी बात भगवान के लिए कैसे आ सकती है? या तो हम भगवान को ऐसा बोलते हैं तभी हम एकदम से ऐसा बोल देते हैं, वरना मेरे को नहीं लगता कि ये आ सकती है। और आप कह रहे हो कि मेरे फ्रेंड्स को देख के आपको मिर्चें लग जाएंगी और उनकी एक गलती तो भगवान, भगवान, मैं बार बार वो चीज़ नहीं बोलना चाह रही क्योंकि मेरे से भी पाप होएगा, वो भी माफ़ कर देता है। भगवान परमपिता परमेश्वर है, उनकी ही मर्जी से हमारी सांसें चल रही हैं। खाने को रोटी है तो उनकी मर्जी से ही है। आपके हाथ में थाली है, थाली में पकवान है, अगर उसकी मर्जी नहीं है ना भगवान की, वो पकवान आपके मुंह के अंदर नहीं जा सकता मैडम। और आज आप उन्हें ही गाली बक रहे हो, किनके लिए? जो आपको सारे बाजार में नंगा करने पे तैयार थे। सॉरी मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आया था कोई, इनकी बेटी हुई थी तब, बच्ची बीमार थी तब आए थे। अभी भी जेठू भाई ने 2 महीने पहले किसी का नाम लिया था, 1 महीने पहले की, और उसकी रिकॉर्डिंग सुनाई थी। अगले दिन ही कम्युनिटी छप गई थी कि भाई मैं इनसे बात नहीं करती। और आज आप कह रहे हो कि वो आएंगे आपकी इसमें पार्टी में तो मिर्चें लगेंगी ऑडियंस को। अरे भाई पहले अपना घर परिवार तो सही कर लो, पहले अपनी दोस्ती तो सही कर लो। मिर्चें जनता को, रिएक्शन चैनल वालों को तो बाद में लगवा लेना। लेकिन नहीं, यहाँ तो जो गलती है जनता की है। इनके तो 16.5 लाख सब्सक्राइबर हैं, ये तो जो बोलेंगी वो सही होगा। मैम ऐसे नहीं चलेगा। आप जनता को ही गालियाँ बकेंगे, भगवान को भी गाली बकेंगे, और उसके बाद आपको जनता से ही व्यूज़ चाहिए। 1 महीने का बर्थडे सेलिब्रेशन, 10 दिन का बर्थडे सेलिब्रेशन, 1 महीने से तैयारियाँ चल रही हैं, वो आप अपने ब्लॉग में दिखा रहे हैं कि सारा पैसा यहाँ से ही कमा के बर्थडे बनाओगे। आपके पास इतना पैसा भी नहीं है। और मुझे लगता है, सॉरी टू से, कि अगर आपको बर्थडे बनाना ही था तो आप अपने घर परिवार में भी बना सकते थे। इस तरह से सोशल मीडिया पर ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है? ठीक है आप ब्लॉगर हैं, एक ब्लॉग डाल देते हैं, लेकिन नहीं, आपने अभी तक तो 15-20 ब्लॉग तो डाल चुके हैं और 20-25 और आएंगे। और आपने कहा है उन्हें कमेंट भी करना। 400 रुपये का, 500 रुपये का गिफ्ट दे दोगी, हम क्यों कमेंट करें आपके वीडियो पे? आप ऐसी उसमें कौन सी ज्ञानवर्धक बातें बता रही हो मैम? क्योंकि आपकी जनता जो लेडीज़ है, आपके सब्सक्राइबर, वो एक हाउसवाइफ है। यस, और मैम हाउसवाइफ है तो उनके हस्बैंड जॉब करते हैं, और किसी भी नौकरी पेशा आदमी के पास इतना टाइम नहीं होता वो अपने बच्चे का जन्मदिन 10-10, 15-15 दिन बनाएगा, सिवाय यूट्यूबर्स के। बच्चे का एक समय केक कट जाए ना और सुख शांति से बैठ के उस दिन पूरा घर परिवार खाना खा ले, वो भी जन्मदिन ही बनता है। भाई ना तो हम लोगों के पास इतना पैसा होता कि बच्चे का जन्मदिन हम 10 दिन बनाएं और पूरे घर में कपड़े सिलवाएं। बच्चे की एक नई ड्रेस आ जाती है ना, तो कुछ लोगों को तो उसमें भी परेशानी हो जाती है क्योंकि उनके महीने का बजट बिगड़ जाता है। तो आप ऐसी चीज़ें दिखा दिखा के जनता को तो नीचा मत दिखाइए। कभी आप भगवान को कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो प्लीज़ यार ऐसा मत करिए। आप एक अच्छे सेंसिबल यूट्यूबर हैं तो उसकी छवि को बरकरार रखते हुए आप अपनी हदों में रहिए, आई थिंक तो ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगे, यहाँ पे मैं ये ऑडियंस के लिए कह रही हूँ, सरिता जेठू जी के लिए नहीं कह रही, तो उनके लिए मैं सॉरी कहती हूँ। अगर आप मेरी इस बात में कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।
बाय बाय, लव यू।